नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा फायर ब्रांड नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि राहुल गांधी का आगमन जो है 7 अप्रैल को होने वाला है और कितना जो है इसको लेकर खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कितना खुश है ये जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं 7 अप्रैल को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया और नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा सदन में दहाड़ते हैं, हर एक विषय पे बोलते हैं, गरीब शोषित वंचित दलितों के लिए बोलते हैं, पिछड़ों के लिए बोलते हैं, हर एक वर्ग के लिए बोलते हैं वो, और संविधान को बचाने की बात करते हैं, सुरक्षित रखने की बात करते हैं। और जो लोग कल तक कह रहे थे कि 400 के पार और संविधान बदलना है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर चल करके और संविधान को बचाने का काम किया है। बाबा साहब आम्बेडकर के रास्ता पे, मार्ग पे चलने का काम किया है। बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे नेता जब बिहार आगमन हो रहा है, ये बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है और महापुरुषों की धरती है, यहाँ आंदोलन की धरती, क्रांति की धरती। इस धरती पे कदम रख रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बिहार वासियों में उत्साह है, छात्रों में उत्साह है, युवा नौजवानों में उत्साह है, महिला बेटियों में उत्साह है, जो बेरोजगार युवा नौजवान हैं उनमें उत्साह है। समझिए साहब, तो राहुल गांधी जी युवा तुर्क नेता है, राष्ट्रीय नेता है, जन मानस नेता है, जन नायक नेता है। तो वैसे नेता का आगमन एक खुश मिजाज जुमला, मेरे नेता जुमलेबाज नहीं है, समझे। और जो लोग आ रहे हैं, कभी तरीपाड़ आ रहे हैं बिहार में, तो कभी जुमलेबाज आ रहे हैं, तो कभी कोई बाबा आ रहे हैं। अच्छी बात है, आइए, लेकिन कुछ दे के जाइए। अभी अभी चुनाव हुई है पीयू का, पटना यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का। इस छात्र चुनाव में आपने देखिए साहब कि कांग्रेस को चाहने वाले कितने युवा नौजवान लोग हैं, छात्र लोग हैं। छात्र ने अपना विचार व्यक्त किया इनके विरोध में, समझे। एबीवीपी के विरोध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध में एनएसयूआई को ये जगह देने का काम किया और सम्मान देने का काम किया, जिताने का काम किया। तो उन पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूं मैं। और मैं मांग करता हूं कि जरा अगर अमित शाह आए और जिस दिन रिजल्ट था, जरा भी अगर उनके आंख में शर्म होता तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल कराने की बात करते। इस पे बात नहीं हुई। और एक तरफ तो मानसिक हालात वाले मुख्यमंत्री हैं कि किस तरह से हमारे बहु बेटियों के कंधे पे गलबैयाँ डाल रहे हैं, तो ये तो वो वायरल हुआ है, जग जाहिर है। तो ये शर्मसार करता है एक मुख्यमंत्री के लिए, इस जनपद के एक मुखिया के लिए, समझे। तो हमारे राहुल गांधी जी के पास बहुत सारा विजन है, विजनरी नेता है और सभी को कुछ न कुछ देने की बात करते हैं, गरीब सोचिए। क्योंकि देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी वो भी एक जर्जर भारत को आधुनिक भारत बनाया। हमारे ये स्वर्गीय श्रद्धेय ये इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, क्रांति लाया। हमारे श्रद्धेय राजीव गांधी जी, उन्होंने कंप्यूटर का क्रांति लाया। आज ये लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, किसका देन है पता कीजिए। ये लोग धुप्पलबाजी में बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सभी को साथ लेके चलने की बात की है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और देश की पार्टी है। और बिहार तो हमेशा मान सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी को, और इस बार सरकार भी हमारी बनेगी। अच्छा, आप सरकार बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि बार बार इस सवाल पर कांग्रेस के बड़े नेता भी स्पष्ट रूप से खुल के नहीं बोलते हैं। साहब, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है और उस समुद्र में चेहरे की कमी है। वक्त आएगा आपको चेहरा भी मिल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी कभी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। राहुल गांधी जी पैदल चले, बहुत सारे राज्यों में सरकार बन गई, वहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दिल्ली में तो आप सरकार नहीं बना पाए। साहब, आप असेसमेंट कीजिए। दिल्ली में पिछले साल मतलब कि 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए तो 4.25% हमारा वोट प्रतिशत था। इस बार हम लोग 9% पे, लगभग 9% पे पहुँचे हैं। तो हम गेनर हैं, लूजर नहीं है। और आपको बता दूं, कांग्रेस को जगह मिला है दिल्ली के दिल में अभी सड़कों पे काम करने के लिए। एक बात मैं बता देता हूं
कि जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगी। आज सड़क सुनसान हो रहा है, तभी ये संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, और आज किस तरह से ये लोग, जब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम, जब जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान, और खुद बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। तो साहब पूछिए, उन लोग से सवाल कीजिए कि आपने बिहार को क्या दिया। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, 2 डिप्टी सीएम, कहाँ ये मुंह दिखाएंगे, कौन सा ढोल पीटेंगे साहब। तो ये चीज़ें साफ करना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी ना कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, बल्कि नीतीश और भाजपा के खिलाफ है, समझे। और जब जब ये आएगा आपका चुनाव, तो लालू यादव जी से सवाल पूछे जाएंगे। गांधी परिवार, मतलब कि नाम लेके ये लोग बोलते गांधी परिवार। साहब आपके पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ये मोटा भाई का बेटा कौन है? जैसा का पप्पा कौन है? अमित शाह। पंकज सिंह का पप्पा कौन है? ये राजनाथ सिंह। यहाँ डॉक्टर संजय पासवान का भी बेटा भी भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद का शौकनी चौधरी का बेटा है, सम्राट चौधरी। हाँ, ये रविशंकर प्रसाद का भी सुन रहे हैं कि बेटा आने वाले, आरके सिंह का भी बेटा आने वाले। तो परिवारवाद है आपके पार्टी में, वहाँ नहीं दिखता। और आप बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के बेटा का भी राजनीति एंट्री होने जा रहा है। साहब देख लीजिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के विकास के लिए कोई विजन नहीं है इन लोग के पास। वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेडीयू हो, सभी लोग परिवार का विकास कर रहे हैं, प्रांत का, जनपद का विकास नहीं कर रहे हैं। किसानी व्यवस्था पे इनका कोई ये होमवर्क नहीं है, शिक्षा पे होमवर्क नहीं है। तो ये बात तो लागू आपके सहयोगी दल राजद पर भी लागू होती है। देखिए, राजद हमारे साथ जितने समय रहा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने काम करने का काम किया, बिहार को कुछ देने का काम किया। आज बिहार में जितना चीज़ देख रहे हैं, सभी योजना को नाम बदल करके मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, ये योजना। अरे भैया ठीक है, कुछ अच्छे काम किया आपने, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का आज क्या हो गया? नीतीश कुमार जी का एक टर्म बहुत बढ़िया रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे। नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए थे, लेकिन आज क्या है? दलित हत्या इतनी हो रही है, दलित बेटियों की रेप हो रही है। अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, 85 साल की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या ये लोग सदन में कर रहे हैं? औरंगाबाद में हमारी बहन कोमल पासवान के साथ किस तरह से ये रेप, हत्या, बलात्कार ये सब हो रहे हैं। तो साहब आपको बता दूं कि ये धृतराष्ट्र की सरकार है, आंख पे पट्टी बांध करके और चुपचाप से ये अपना सत्ता चला रहे हैं। माफिया लोग का तांडव है। सीईओ, बीडीओ जितने लोग हैं ना, सारे इनके ऑफिसर महकमा भ्रष्ट है, करप्ट है, और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पैसा पहुंचाते हैं ये लोग, समझे। मुख्यमंत्री कुर्सी तक मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक कांग्रेस पार्टी का जिम्मेवार नेता के तौर पे बोल रहा हूँ कि ये एक जमीन को 4 बार रजिस्ट्री होता है, इतना माफियागिरी चल रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे, चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो 2025 काफ़ी ही महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। तो क्या इस चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर राजद के साथ गठबंधन में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? साहब, हमारी कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, और कौन क्या बोल रहा है वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन हम लोग मुख्य धारा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो बड़े लंबे समय से लोग कर रहे थे, और हम किसी का बी टीम कभी नहीं रहे। ए टीम के रूप में लड़े हैं चुनाव, ए टीम के रूप में ही रहेंगे। यानी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। साहब, हमेशा बड़े भाई छोटे भाई का सम्मान कब चलेगा? हम ये 140 साल पुरानी पार्टी हैं, और जो कांग्रेस पार्टी कहती है सो करती है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो कहते हैं कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी थी, है और रहेगी। क्यों भूल जा रहे हैं 82 चुनाव, जो 2 सीट मिला था? भूलिए मत। सत्ता में इतने अंधे मत हो जाइए कि जनता के समस्या से सिर्फ चारा घोटाला, सिर्फ वाड्रा परिवार और गांधी परिवार, ये क्या है भैया? अपना परिवार तो देखो, कितने परिवार को आगे बढ़ा दिए हो, और इनको ये समझ में नहीं आता है। आपको इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी।
देख रहे हैं बीपीएससी के छात्रों को किस तरह से डंडा से पीटा जाता है, आंगनबाड़ी की बेटियों के साथ किस तरह से डंडा से भगाए जाते हैं, मारे जाते हैं, माथा फोड़ा जाता है, शिक्षकों को अधिकार नहीं मिलता है। और ये लोग सिर्फ ढपली बजाने के लिए जो शिक्षक का नियुक्ति हो रखा है उसी को नियुक्ति पत्र बांटते हैं। और ये शर्मसार करने वाली एक मैसेज सोशल मीडिया पे चलती है, न्यूज़ में आता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जितने लोग हैं, यही बिहार में ना लोग कहते थे कि चाचा जो है ना वो कुछ काम नहीं करते हैं, और वही चाचा के सामने आज कुछ बोलने को तैयार नहीं है लोग, समझे। बिजली पे नहीं बोलते हैं, सिलेंडर गैस पे नहीं बोलते हैं, और महंगाई पे नहीं बोलते हैं, यहाँ के करप्शन पे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे किसानी व्यवस्था पे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे शिक्षा जो बदहाल है, बेहाल है, उस पे नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, गट्टो गिलहरी चमक छिल्लो रानी वाले लोग आज कहाँ छुपे बैठे हैं और किस चाचा के गोद में ततमस्तक किए हुए हैं। वक्फ वोट पे उनका क्या स्टैंड रहा है तो वो देखा जा सकता है। तो सारे लोग बिहार की जनता के साथ छलावा किया है। साहब, एनडीए की सरकार केंद्र में है जी, बिहार में भी है। बंद पड़े उद्योग धंधा को क्यों नहीं, कल कारखाना क्यों बंद पड़ा हुआ है? किसी ने मना किया है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी सूत मिल, गन्ना मिल, किसान व्यवस्था, सारे सुदूर होंगे, सारे खोले जाएंगे। जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है वो कांग्रेस पार्टी के राज में, सरकार में बेरोजगारी दूर होगी। बीपीएससी छात्र लाठी नहीं खाएंगे, शिक्षकगण। और ये मैं चैलेंज करता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस की सरकार आएगी या महागठबंधन की? सर, कांग्रेस की सरकार आएगी। कॉमन मिनिमम के तहत हम लोग का जो इंडिया अलायंस है उसके तहत सरकार बनाएंगे हम लोग। और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहा हूँ, समझे। वो अगर हिम्मत हो, केंद्र की सरकार दिल्ली में, बिहार में एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, तो नीतीश जी और विजय चौधरी साहब, सम्राट चौधरी साहब बहुत मलाई खा रहे हैं। अरे भैया, जनता के लिए भी सोच लीजिए, 13 करोड़ आवाम के लिए, जो 13 करोड़ आवाम के लिए जो हर एक घर में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, उस गैस सिलेंडर को 1200 रुपया जो 900 रुपया है उस रेट को कम कर करके आप साहब 500 रुपया आप तो दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी दे रही है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो है चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस जो है इस बार मुख्य धारा में रहकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव।